हेलो फ्रेंड्स, एसएसटी पेपर सीटेट का पीवाईक्यू कर रहे थे। ये पेपर 2 का है। ये क्वेश्चन पेपर जुलाई 2024 का है और इसमें हम लोग 41 नंबर तक का कर चुके थे। अब 42 से शुरू करेंगे। कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द अर्ली years raised a number of economic issues against the British. तो choose the correct option. First में the Congress declared that the British rule had led to poverty and famines. It demanded reduction of revenue and cut in military expenditure. थर्ड में कि कांग्रेस डिमांडेड मोर फंड्स फॉर इरिगेशन. फोर्थ में कि इट रेज्ड द वॉइस अगेंस्ट एंटरटेनमेंट टैक्स. ऑप्शन 1 में कि ओनली 1 and 2 आर करेक्ट. 2 में कि ओनली 2 and 3 आर करेक्ट. ऑप्शन थर्ड में कि ओनली 1, 2 and 3 आर करेक्ट. फिर ऑप्शन 4 में कि ओनली 2, 3 and 4 आर करेक्ट. कि हिंदी में देखते हैं. आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए. सही उत्तर का चुनाव करें. फर्स्ट में कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं. क्या हुआ? कांग्रेस का क्या कहना था कि जो भारत है ना, उसमें ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं. इसने मांग की कि लगान कम किया जाए तथा फौजी खर्चों में कटौती की जाए. थर्ड में दिया गया है कि इसने सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की. और फोर्थ में है कि इसने मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज उठाई. तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट में है कि केवल 1 एवं 2 सही. सेकंड में है कि केवल 2 एवं थर्ड सही. थर्ड में है कि तीसरा वाला ऑप्शन में है कि 1, 2 एवं तीसरा थर्ड वाला सही है. फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये वाला सही है. तो फोर्थ में है कि केवल 2, थर्ड और 4 वाला सही है. तो कौन सा वाला सही होगा? तो इसमें हम लोग का कौन सा वाला सही हो जाएगा फ्रेंड? तो 42 का थर्ड वाला सही हो जाएगा ना. तो कांग्रेस का क्या कहना था कि जो भारत है ना, इसमें ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं. और सेकंड में किसने मांग की कि लगान कम किया जाए तथा फौजी खर्चों में कटौती की जाए. ये वाला भी सही है. और थर्ड में किसने सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की. ये वाला बात भी सही है. तो ये तीनों सही थी. तो ये राष्ट्र कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए थे. ये सारे चीज थी. आर्थिक मुद्दों में ये सारे कथन थे, ये सारे बातें थे. ठीक है. तो इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा. अब हम लोग देखेंगे 43 नंबर का. पूछ रहा है क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अशोकास क्या है? धम्म. तो फर्स्ट में ए में कि इट डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ ए गॉड. बी में है कि इट डिड नॉट इन्वॉल्व परफॉर्मेंस ए सैक्रिफाइस. सी में कि द आइडियाज ऑफ धम्म वेर इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ बुद्धा. डी में कि अशोका अपॉइंटेड बुद्धिस्ट monks टू टीच पीपल अबाउट धम्म. तो चूज द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट में कि ऑल ए, बी, सी एंड डी. सेकंड ऑप्शन में ओनली ए एंड बी. थर्ड ऑप्शन में ओनली बी एंड सी. और फोर्थ में ओनली ए, बी एंड सी. और हिंदी वाला में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में सही है. फर्स्ट में ए वाला में है कि इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी. बी में कि इसमें बड़ी किसी कर्म कारण की आवश्यकता नहीं थी. और सी में कि धम्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे. और डी में कि लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की. तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा?
कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? 43rd नंबर का, 43 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर 4 वाला सही होगा ना। देखिए कहा गया है कि इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी। यानी जो अशोक का धम्म विषय था ना, इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी। और इसमें क्या था, इसमें किसी बलि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। और सी में धम्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। तो ये तीनों सही हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 वाला सही है। 43 नंबर का ऑप्शन 4 सही है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे 44 नंबर का। बिलो आर टू स्टेटमेंट्स A and B in the context of Sri Narayan Guru. A make in advocate equality of all within a single sect or caste. B में दिया गया है कि he inspired all of them to have faith in all gurus. तो चूज द करेक्ट ऑप्शन में है कि फर्स्ट में बोथ ए एंड बी आर ट्रू, सेकंड में है कि बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, थर्ड में कि ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, फोर्थ में कि ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू। तो नीचे दिया गया दो कथन है ए और बी श्री नारायण गुरु के संदर्भ में है। तो उनके अनुसार क्या था कि सारी मानवता की एक ही जाति है, ए में दिया गया है। और बी में कहा गया है कि उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया। तो सही विकल्प का चयन करना है। फर्स्ट में ए और बी दोनों सही है, सेकंड में ए और बी दोनों गलत है, और थर्ड में कि ए सही है लेकिन बी गलत है, और फोर्थ में ए गलत है लेकिन बी सही है। तो कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा? तो 44 नंबर का क्या है? तो जो नारायण गुरु है ना, तो उसके संदर्भ में सारी मानवता एक ही जाति है। और जो बी वाला है उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया। ये वाली बात गलत है लेकिन ये वाली बात सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही होगा। ए सही है लेकिन बी गलत है। ओके, अब 45 नंबर का देखते हैं कि मैच द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीपुल एंड ऑब्जेक्ट्स इन एंशिएंट टाइम्स एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। फर्स्ट में मैच देने के लिए दिया गया है, मैच करने के लिए दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट में है कि बेरी गाजा, इसका ऑप्शन मैच करने के लिए दिया है कि स्टाम्प्ड रेड ग्लेज्ड पोट्री। और ए वाला ऑप्शन देखते हैं फिर बी वाला को देखते हैं। ठीक है, मैच करने वाला है सब, पहला ए वाला को देखते फिर बी वाला को देखेंगे। तो बेरी गाजा पोट्री, पहले ए वाला को देखते। ठीक, तो क्या है बेरी गाजा, सेकंड में सेरेनेस, सी में है कि एरेटाइन वॉर, डी में है ग्रीपतीस। ठीक है, तो इसका फर्स्ट में दिया गया कि स्टाम्प्ड रेड ग्लेज्ड पोट्री, और सेकंड में कि भरूच, और थर्ड में है इंडिपेंडेंट फार्मर्स, और फोर्थ में है कि एसोसिएशंस ऑफ क्राफ्ट्स पर्सन एंड मर्चेंट्स। अब हिंदी वाला में देखते कि अतीत में व्यक्तियों व वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो फर्स्ट ए में है और बी का देखते। ठीक है, जो है बेरी गाजा ये मोहर लगे, बी में श्रेणी तो ये भरूच का, एरेटाइन पात्र स्वतंत्र कृषक गृहपति शिल्पकारों तथा व्यापारियों के संघ। तो इसमें मैच दिया गया है कि कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट में कि ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। सेकंड में है ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। थर्ड में है ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। और फोर में है ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3। तो इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए बेरी गाजा है,
ये बेरी गजा है, इसमें ये बेरी गजा वाला हो जाएगा भरूच। ठीक, और श्रेणी का हो जाएगा आपका शिल्पकारों तथा व्यापारियों के संघ को कहा जाता है। पीसी का हो जाएगा आपका एरेटाइन पात्र यानी मुहरे लगे, और डी का हो जाएगा आपका गिरिपति यानी स्वतंत्र कृषक। ठीक, तो 45 नंबर का 1 ऑप्शन सही हो गया। अब 46 नंबर का देखते हैं। विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर हैज वेरी थिन लेयर ऑफ एयर? फर्स्ट में थर्मोस्फेयर, सेकंड में एक्सोस्फेयर, स्ट्रोस्फेयर, फोर्थ में मेसोस्फेयर। वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है? वायुमंडल, वायुमंडल और समताप मंडल या मध्यमंडल। तो कौन सा वाला वायुमंडल की बहुत पतली परत होती है? कौन सा वाला होगा? बहुत पतली परत कौन सा वाला होगा वायुमंडल की? तो 46 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 बहिर्मंडल होता, सबसे जो बाहर वाला हिस्सा होता है ना, ये वायुमंडल का इस प्रकार से होती है ना वायुमंडल का लेयर, तो सबसे जो बाहर वाला होता है ये वाला बहुत पतली परत होती है। ठीक है। हु क्या कहा है कि हु कॉइन्ड द पेरिस यूनिटी इन डाइवर्सिटी? तो फर्स्ट में कि जवाहरलाल नेहरू, सेकंड में मोहनदास करमचंद गांधी, थर्ड में कि सुभाष चंद्र बोस, और फोर्थ में सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो विविधता में एकता मुहावरा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए 47 नंबर का विविधता में एकता का नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। विविधता में एकता का नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 48 नंबर का। Which of the following statements is true about technological development in the temple? Constitution from the 12th century. A में कि the weight of the superstructure was carried by the शिखरा, और बी में कि sandstone mixed with stone chips was increasingly used in construction. Choose the correct option. फर्स्ट में only A is correct, बी में सेकंड में only B is correct, थर्ड में both A and B are correct, फोर्थ में both A and B are incorrect. तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन 12वीं सदी के मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीक के विकास के बारे में सही है? तो फर्स्ट में है कि अधिरचना का भार शिखरों में डाल दिया जाता था, निर्माण में बलुआ पत्थर व पत्थर के छोटे टुकड़ों के मिश्रण का तेजी से प्रयोग होने लगा। तो सही विकल्प है केवल ए सही है और केवल बी सही है, थर्ड में ए और बी दोनों सही है, फोर्थ में ए और बी दोनों सही नहीं है। तो कौन सा वाला ऑप्शन होगा? 48 नंबर का तो क्या है? 48 नंबर का ऑप्शन नंबर देखिए, जो 12वीं सदी है ना, 12वीं सदी के मंदिर निर्माण में जो मंदिर निर्माण होता था, ठीक है, जो मंदिर निर्माण होता था तो उसमें प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीक के विकास में के बारे में जो अधिरचना होता है ना, अधिरचना का भार, जो अधिरचना का भार होता था उसमें शिखरों में ढाल दिया जाता था। तो ये वाली बात गलत है। और बी में कि निर्माण में बलुआ पत्थर व पत्थर के छोटे टुकड़ों की मिश्रण का तेजी से प्रयोग होने लगा, ये वाला बात भी गलत है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 वाला सही होगा। ठीक, अब 49 नंबर का देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ऑफ ग्राम भोजक? फर्स्ट में यूजुअली मैन फ्रॉम द सेम family held the position for generation. Second में कि he had slaves and hired workers to cultivate the
लैंड। थर्ड में कि द किंग ऑप्शन यूज्ड हिम टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द विलेज। और फोर्थ में ही डिड नॉट फंक्शन एज ए जज एंड पुलिसमैन। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है? अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक क्या होता था, बड़ा रहता था। और सेकंड में किसकी जमीन पर, इनकी जो जमीन होता था, इनके दास और मजदूर काम करते थे। थर्ड में कि गांव का कर वसूलने का काम राजा अक्सर इन्हें ही सौंप देते थे। और फोर्थ में कि ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा फ्रेंड? 49 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर 4 वाला सही होगा। इसमें पूछा ही गलत वाला, जो गलत है वही बात पूछा है ना। तो इसमें जो ग्राम भोजक था, अक्सर ये एक ही परिवार के लोग क्या करते थे, इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। ठीक है, जबकि जैसे कि उसका दादा बना, दादा का बेटा बना, बेटा का पोता बना, तो इस प्रकार का एक पीढ़ी से चलता रहता था। फिर उसका जो जमीन होता था ना, दास और मजदूर काम करते थे। उनका जो जमीन होता था उस पर उसका जो नौकर चाकर होते थे वही लोग काम करते थे। फिर गांव का कर वसूलने का काम राजा अक्सर इन्हें ही सौंप देते थे। लेकिन ये जो न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे, ये वाली बात गलत है। ये न्यायाधीश और पुलिस का काम भी करते थे, ये होना चाहिए, लेकिन पूछा ही नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, फोर्टी एट नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आप लोग का? दो बार टाइप हो गया। अब 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड क्रॉप रिक्वायर्ड क्लाइमेट कंडीशन। तो ए में है कि कॉफी कूल एंड ड्राई क्लाइमेट, बी में है कि टी वार्म क्लाइमेट एंड हाई रेनफॉल। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन ओनली ए, ओनली बी, बोथ ए एंड बी, और फोर्थ में नाइदर ए नॉर बी। तो निम्न से कौन सा कथन या कौन से सही सुमिलित है या है? फसल आवश्यकता, जलवायु दशा, यानी आवश्यकता जलवायु दशा क्या है? तो कॉफी के लिए ठंडी और शुष्क जलवायु, चाय के लिए गर्म जलवायु उच्च वर्षा। तो सही विकल्प क्या होगा? चाय के लिए क्या होगा, गर्म जलवायु या उच्च वर्षा। तो ये इसमें से कौन सा वाला सही होता है? 50 नंबर का देखिए, कॉफी के लिए ना तो ठंडी और शुष्क जलवायु की आवश्यकता है, और ना ही चाय को गर्म जलवायु और उच्च वर्षा की आवश्यकता है। तो इसलिए ये ना तो ए होगा ना ही डी होगा, ए ना ही बी होगा। तो इसलिए ये ऑप्शन का, इसका भी ऑप्शन फोर्थ वाला हो गया। ठीक है, 50 नंबर का फोर्थ। अब 51 का देख रहे हैं। द कैटेगरी एज टू वाइल्ड प्रिंसली स्टेट्स वाज एप्लीकेबल। फर्स्ट में कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अराउंड 1947 टू 48 ओनली। टू का है बिटवीन 1947 टू 48 एंड 1956 when they were recognized as the recognized as administrative units. थर्ड में कि in the post 1956 when they were no longer retained as administrative units. फोर्थ में कि to known as no such category cited in India. कि भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी फर्स्ट में स्वतंत्रता के समय केवल 1947 टू 48 के आसपास, और दूसरा में कि 1947 से 48 और 1956 के बीच जब उन्हें प्रशासनिक इकाई के रूप में मान्यता मिली। फिर 1956 के बाद जब उन्हें प्रशासनिक इकाई के रूप में सुरक्षित नहीं रखा गया, या फिर किसी पर भी नहीं, क्योंकि भारत में ऐसी कोई श्रेणी विद्यमान नहीं था। तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा? 51 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर 2 वाला हो जाएगा ना। ओ सॉरी, 51 का ऑप्शन नंबर क्या वाला हो जाएगा? तो 2 वाला ही होगा। ठीक है, 2 वाला सही है कि
भूतपूर्व रियासत जो था ना, रियासत श्रेणी, ये 1947 से 48 और 1956 के बीच जब उन्हें प्रशासनिक इकाई के रूप में मान्यता मिली। ठीक है, भूतपूर्व रियासत, तो ये 1947 से 48 और 1956 के बीच क्या हुआ, उसको प्रशासनिक इकाई के रूप में मान्यता मिली। तो 51 का ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो गया। अब 52 का देखते हैं। वुमेन वे टॉट एट द होम इन 19th century colonial India because A का कि they could study as well as do domestic duties. B का people believed that going out in public places would corrupt them. C का people wanted to hide the fact of their education from relatives and friends. Choose the correct option. फर्स्ट में कि ए एंड बी, सेकंड का ए एंड सी, थर्ड का बी एंड सी, फोर्थ का ए बी एंड सी। तो इसमें कौन सा वाला होगा? ये इंग्लिश का था। अब हिंदी का देख रहे हैं कि 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था, क्योंकि वे, देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से किसी भी तरह से बनाया जा सकता है, इसलिए आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि जो 19वीं सदी ना, उस टाइम औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर में ही पढ़ाया जाता था, घर पर ही पढ़ाया जाता था। क्यों पढ़ाया जाता था? इसका कारण दिया गया है, क्योंकि वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सके। लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से वे बिगड़ जाएंगी, या फिर लोग अपनी सगे संबंधियों से, मित्रों से उनकी शिक्षा के तथ्य छुपाना चाहते थे। तो इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? तो ए और बी, सेकंड में ए और सी, थर्ड में बी और सी, या फोर्थ में ए बी और सी। 52 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड? ए और सी। वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सके, इसलिए उन लोगों को घर पर ही पढ़ाया जाता था। और फिर लोग अपने सगे संबंधी से, मित्रों से उनकी क्या करते थे, शिक्षा को छुपाना चाहते थे। और ये वाला जो है ना, लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बिगड़ जाएगी, ये वाला बात नहीं दिया गया है, ये वाला बात नहीं है, इसलिए ये वाला नहीं होगा। ए और बी सही होगा। ठीक है, 52 नंबर का ए और बी सही है। ओके, ए और बी, ए और सॉरी ए और बी है ना, ए और बी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए और बी ये वाला हो जाएगा। लोग मानते थे कि ये वाला बात भी सही है कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बिगड़ जाएगी, ये वाला बात भी दिया था। और वे पढ़ाई के साथ साथ क्या करें, घरेलू काम भी कर सके थे, इसलिए ए और बी वाला सही हो जाएगा। इसलिए लड़कियों को क्या किया जाता था, घर पर ही पढ़ाया जाता था। इसका यही वाला आंसर होगा। ठीक है, आंसर नंबर ए। अब 53 नंबर का देखेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग एडिटेड, क्या है, एडिटेड न्यूज़पेपर केसरी विच बिकम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिसाइज ऑफ द ब्रिटिश रूल। तो ज्योतिराव फुले, सेकंड में कि बाल गंगाधर तिलक, थर्ड में कि महात्मा गांधी, फोर्थ में लाला लाजपत राय। तो निम्नलिखित में से केसरी नामक अखबार जो ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया, उसका संपादक था कौन था? तो केसरी नाम से आ गया कौन? केसरी नाम से याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, केसरी तिलक दिमाग में रखना है, केसरी तिलक। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक केसरी नामक अखबार का लेखक थे। ठीक है, ये ब्रिटिश शासन का क्या था, कट्टर आलोचक बन गया, और उसका संपादक करता कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, केसरी का। ठीक है, तो 53 नंबर का 2 वाला हो गया। और अब देखेंगे 54 नंबर का। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस स्प्रेड
ऑफ द अर्थ फीचर्स। तो ए में कि लिथोस्फीयर, इसका दिया हुआ है मैच करने के लिए, प्लांट एंड एनिमल किंगडम। बी में कि हाइड्रोस्फीयर मेड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। सी में कि एटमॉस्फेयर, वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर। डी में कि बायोस्फीयर, इसका मैचिंग के लिए थिन लेयर ऑफ एयर। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है वन का, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। सेकंड ऑप्शन में ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। थर्ड में है ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। फोर्थ में ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। तो हिंदी में देखते हैं कि निम्नलिखित में से सही जोड़ियों का सही मिलान कीजिए। ठीक है। पृथ्वी के मंडल विशेषता है स्थल मंडल पादप एवं जीव जंतु, जलमंडल चट्टानों एवं खनिजों से बना हुआ, और सी में कि वायुमंडल जल की विभिन्न स्रोत, डी में जैवमंडल वायु की पतली परत, और इसका ऑप्शन में है कि ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 1 है, सी का तीसरा वाला है, डी का चौथा वाला है। 2 का है दूसरा नंबर का है, ए का दूसरा वाला, बी का तीसरा वाला, सी का 4 वाला और डी का 1 वाला। तीसरा नंबर में क्या ए का तीसरा वाला, बी का चौथा वाला और सी का 1 है, सी का पहला है, डी का 2 है और चौथा नंबर का है, चौथा नंबर ऑप्शन में ए का चौथा वाला, बी का 1, सी का फिर दूसरा वाला, डी का क्या है इसमें, इसमें ऑप्शन, इसमें क्या होगा, इसमें 3 होना चाहिए ना, इसमें 3 छूट गया, तो डी का तीसरा वाला कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो स्थल मंडल का क्या हो जाएगा फ्रेंड, स्थल मंडल का क्या हो जाएगा आपके लिए, आपके लिए जवाब बनाने का कोशिश कीजिए आप अपना। फिफ्टी 54 नंबर का स्थल मंडल, स्थल मंडल का क्या हो जाएगा, चट्टान, स्थल है तो चट्टान रहेगा ना। फिर जल मंडल है तो इसमें क्या होगा, तो जल के विभिन्न स्रोत हो गया, जल मंडल तो जल के विभिन्न स्रोत। वायुमंडल है तो वायु की पतली परत हो गया, और डी का क्या हो जाएगा, जैव मंडल है तो ये पादप एवं जीव जंतु हो गया ना, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इजी है मैचिंग करने के लिए, पता चल जाता है। स्थल मंडल है तो स्थल में ही ना चट्टान रहेगा, तो इसमें तो पता चल गया। जो जल मंडल है तो जल के विभिन्न स्रोत ही जल मंडल हो गया। फिर इसका जो है वायुमंडल हो गया तो वायुमंडल वायु की पतली परत हो गया। फिर जैव मंडल तो पादप एवं जीव जंतु, ये सारे इसका ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये वाला सही होगा सेकंड। अब 55 नंबर का देखते हैं। Below are two statements A and B in the context of leather workers in क्या है 19th century। ए में है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देर वॉज ए ह्यूज डिमांड फॉर शूज फॉर द एरमाइस, और बी में है कि द पुअर पीपुल फ्रॉम ए ऑर्डिनरी कास्ट सो दिस एज एन अपॉर्चुनिटी एंड वेर रेडी टू सप्लाई शूज फॉर द आर्मी। चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट में बोथ ए एंड बी आर ट्रू, और 2 में बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, थर्ड में ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, फोर्थ में कि ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू। के नीचे दो कथन ए और बी 19वीं शताब्दी में चमड़े के काम करने वाले के संदर्भ में है। ए में कि पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी, और बी में कि सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए। तो सही विकल्प का चुनाव करना है। फर्स्ट में ए और बी दोनों सही है, सेकंड में ए और बी दोनों गलत है, और थर्ड में कि ए सही है लेकिन बी गलत है, फोर्थ में ए गलत है लेकिन बी सही है। तो देखिए हम लोग फास्ट करते जाएंगे एग्जाम तक। एग्जाम से पहले कर चुके हैं हम लोग, PYQ टेस्ट करते रहेंगे तो इससे हम लोग का क्या हो जाएगा, जो हम लोग का तैयारी है ना और बेटर बन जाएगा। अगर आप लोग का अदर सब्जेक्ट का भी चाहिए PYQ तो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं।
तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा? जो 19वीं शताब्दी है उसमें चमड़े का काम करने वाले के संदर्भ में तो क्या हुआ था, जो पहला विश्व युद्ध हुआ था ना, उसके दौरान सेना के लिए जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी ना। सेना के लिए जबरदस्त वर्ल्ड वॉर देयर वाज ए ह्यूज डिमांड फॉर शूज फॉर द आर्मीज ना। तो जूता का बहुत जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी और सामान्य जातियों की यहाँ पर जूता छूट गया। जूता है ना, जूते की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी। और सेकंड वाला हो जाएगा जो है सामान्य जातियों के जो है गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और उन्होंने क्या किया, सेना है तो जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए थे। क्या ये दोनों बात सही है या दोनों ही गलत है, या ए एक सही है या बी गलत है? इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन होगा 55 नंबर का? तो ये वाली बात तो सही है। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जबरदस्त जूते की मांग पैदा हो गई थी। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देयर वाज ए ह्यूज डिमांड फॉर शूज, ठीक है, जूते के लिए जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी। ये वाली बात तो सही है, लेकिन जो बी है ना, सामान्य जातियों के लिए गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना है तो जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए, तो ये वाली बात गलत है। ठीक है, इसे ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। 55 नंबर का थर्ड, ए सही है लेकिन बी गलत है। अब 56 नंबर का देखेंगे। The Mughal revenue system with its own schedule of revenue rates for individual crop was called जागीर, सेकंड में जब्द, थर्ड में जाट, फोर्थ में इक्ता। तो मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई उसे कहते हैं जागीर, जब्द, जात या इक्ता। देखिए मुगल काल में क्या होता था, राजस्व व्यवस्था होता था, ठीक है, उसमें फसल के लिए क्या होता था, राजस्व दर की अलग क्या होता था, सूची बनाएंगे, तो उसमें उसको क्या कहा जाता था? तो जागीर तो होगा नहीं, अब इक्ता भी नहीं होगा, ये जात भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, जब्त। जब्त हो जाएगा ना, जब्त हो जाएगा। तो 56 नंबर का सेकंड वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को समझ में आ रही होगी और आप लोग इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देख रहे होंगे और आप अपना राय जरूर देने का कोशिश कीजिए। और फिर मिलेंगे दूसरे टॉपिक दूसरे वीडियो के साथ, फिर मिलें, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।